नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और नजर डालेंगे दिल्ली एनसीआर की खबरों पर। कुछ समय से केंद्र सरकार ने बुजुर्गों को रेल यात्रा पर मिलने वाला कोटा खत्म कर दिया है। जी हां, जिसे बहाल करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हुए बड़ी अपील की है। उन्होंने रेलवे में दिए जाने वाले बुजुर्ग कोटा को फिर से बहाल करने की विनती की है। वहीं बता दें आपको कि केजरीवाल ने चिट्ठी ट्वीट करते हुए लिखा है कि रेल में बुजुर्गों को मिलने वाली रियायत को कृपया बंद ना कीजिए। इस रियायत से करोड़ों बुजुर्गों का फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश के बुजुर्गों को पिछले कई सालों से रेल यात्रा में 50 तक की छूट मिल रही थी। इसका लाभ देश के करोड़ों बुजुर्गों को मिल रहा था, जबकि सरकार ने इस छूट को समाप्त कर दिया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले दिनों लोकसभा में आपकी सरकार ने बताया कि रेल यात्रा में बुजुर्गों को दी जा रही छूट को बंद करने से सालाना 1600 करोड़ रुपयों की बचत हो रही है। लेकिन मैंने कई बुजुर्गों से बात की है, रेल यात्रा में दी जा रही ये छोटी सी रियायत उनके लिए बड़ा मायने रखती है। इसीलिए आपको बता दें कि इसलिए मेरी आपसे विनती है कि बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द से जल्द इस रियायत को बहाल करने का कष्ट करें। तो ये जो चिट्ठी है, ये केजरीवाल की चिट्ठी है पीएम मोदी के लिए। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए ये चिट्ठी लिखा है, पीएम मोदी को ये चिट्ठी भेजा है, जिसमें रेलवे में बुजुर्गों को ये रियायत वापस से देने की बात उन्होंने कही है। रेलवे में बुजुर्ग कोटा जारी रखने की मांग उन्होंने की है, जिससे कि बुजुर्ग लोगों को बड़ी राहत मिल रही थी, ऐसा उन्होंने कहा है। आपको बता दें कि कुछ समय से केंद्र सरकार ने बुजुर्गों को रेल यात्रा पर मिलने वाला कोटा जो है वो खत्म कर दिया था, जिसे बहाल करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को ये लेटर लिख दिया और अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हुए ये बड़ी अपील की है। आपको बता दें कि उन्होंने रेलवे में दिए जाने वाले बुजुर्ग कोटा को फिर से बहाल करने की विनती की है। केजरीवाल ने चिट्ठी ट्वीट करते हुए लिखा है और कहा है कि रेल में बुजुर्गों को मिलने वाली रियायत को कृपया बंद ना कीजिए। इस रियायत से करोड़ों बुजुर्गों का फायदा हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के बुजुर्गों को पिछले कई सालों से रेल यात्रा में 50 तक की छूट मिल रही थी। इसका लाभ देश के करोड़ों बुजुर्गों को मिल रहा था। आपकी सरकार ने इस छूट को समाप्त कर दिया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले दिनों लोकसभा में आपकी सरकार ने बताया कि रेल यात्रा में बुजुर्गों को दी जा रही छूट को बंद करने से सालाना 1600 करोड़ रुपयों की बचत हो रही है। वहीं बता दें आपको कि कई बुजुर्गों से बात की है केजरीवाल ने, और रेल यात्रा में दी जा रही ये छोटी सी रियायत उनके लिए बड़ा मायने रखती है। इसलिए केजरीवाल की पीएम मोदी से ये विनती है कि बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द से जल्द इस रियायत को बहाल कराने का कष्ट किया जाए। तो केजरीवाल की चिट्ठी पीएम मोदी के लिए, जहां उन्होंने बुजुर्ग कोटे को लेकर के ये अपील की है। दिल्ली में अच्छी शिक्षा का दावा करने वाले केजरीवाल सरकार के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं क्लास में पढ़ने वाले 96 छात्र परीक्षा में फेल हो गए हैं। इसी को लेकर दिल्ली सरकार अब बीजेपी के निशाने पर आ गई है। बीजेपी ने शिक्षा मंत्री आतिशी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अब टीचर्स से कहा जा रहा है कि वो खुद उत्तर लिखकर छात्रों को पास करें। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह वहीं बिधुड़ी ने दावा किया कि नतीजे वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, मगर टीचर्स से कहा गया है कि खुद जवाब लिखकर छात्रों को पास करें और रिवाइज्ड रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड करें। आपको बताते चले कि रामवीर सिंह के मुताबिक इसके लिए उन्हें 5 अप्रैल तक का समय दिया गया है। उन्होंने एलजीवी सक्सेना से जांच की मांग की है और नेता विपक्ष ने दावा किया है कि इस सत्र में 9वीं और 11वीं कक्षा में केवल 4 छात्र ही पास हो पाए हैं। वहीं रामवीर सिंह ने कहा है कि कक्षा के 60 में 55 छात्रों के नंबर पास होने लायक भी नहीं आए हैं। उन्होंने दावा किया है कि ज्यादातर छात्र कुल 80 अंकों में से 10 अंक भी नहीं ला पाए हैं।
उन्होंने कहा है कि शिक्षा के इस घोटाले की भी जांच होनी चाहिए क्योंकि जालसाजी से रिजल्ट बदले जा रहे हैं। तो बता दें कि दिल्ली की शिक्षा को लेकर ये बड़े सवाल खड़े हुए हैं, जहां की बीजेपी ने निशाना साधा है केजरीवाल सरकार पर, शिक्षा व्यवस्था पर, जहां की इस बार के रिजल्ट में कई छात्र छात्राएं फेल नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में अच्छी शिक्षा का दावा किया जाता है, लेकिन केजरीवाल सरकार के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं क्लास में पढ़ने वाले 96 छात्र परीक्षा में फेल हो गए हैं। ये बड़ी खबर है, इसे लेकर दिल्ली सरकार अब बीजेपी के निशाने पर आ गई है। वहीं बीजेपी ने शिक्षा मंत्री आतिशी पर गंभीर आरोप लगा दिया है और कहा है कि अब टीचर से कहा जा रहा है कि वो खुद उत्तर लिखकर और छात्रों को पास करा दे। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिथुड़ी ने दावा किया है कि नतीजे वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, मगर टीचर से कहा गया है कि खुद जवाब लिखकर छात्रों को पास करा दिया जाए और रिवाइज्ड रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड करें। आपको बताते चलें कि रामवीर सिंह के मुताबिक इसके लिए उन्हें 5 अप्रैल तक का समय दिया गया है। उन्होंने LG-VK सक्सेना से जांच की गुहार लगाई है। नेता विपक्ष ने दावा किया है कि इस सत्र में 9वीं और 11वीं कक्षा में केवल 4 छात्राएं ऐसी हैं जो कि पास हो पाए हैं। वहीं रामवीर सिंह ने कहा कि कक्षा के 60 में से 55 छात्रों के नंबर पास होने लायक भी नहीं आए हैं। उन्होंने दावा किया है कि ज्यादातर छात्र कुल 80 अंकों में से 10 अंक भी नहीं ला पाए हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के इस घोटाले की भी जांच होनी चाहिए क्योंकि जालसाजी से रिजल्ट बदले भी जा सकते हैं। तो रिजल्ट में फर्जी रिजल्ट का ये जो मामला है वो सामने आ रहा है कि टीचर से ये अपील किया जा रहा है कि टीचर्स आंसर शीट को भरकर और रिजल्ट निकाले और नए रिजल्ट को वेबसाइट पर अपलोड करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद होते जा रहे हैं। आलम यह है कि बदमाश दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जा रहे हैं और पुलिस के आला अधिकारी कार्रवाई की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बादलपुर कोतवाली का है, जहां पर एक चलती बाइक पर एक बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला के चेन लूट लिए और वहीं लेकिन मोटरसाइकिल का डिस्प्ले लेस होने के चलते महिला मोटरसाइकिल से गिर गई और घायल हो गई। वहीं आपको बता दें कि बदमाश मोटरसाइकिल से महिला को गिरता देख मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को नजदीक के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। साथ ही मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच भी शुरू कर दी है पुलिस ने। तो आपको बता दें कि लूट का ये मामला सामने आ रहा है, जहां की एक बाइक सवार ने एक बाइक सवार महिला पर हमला किया, बाइक सवार महिला की चेन खींची और इस दौरान महिला बाइक से नीचे गिर गई और इस घटना को देखते हुए लुटेरे वहां से रफू चक्कर हो गए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिन दहाड़े ये चेन स्नैचिंग का जो मामला है वो सामने आ रहा है और पुलिस के आला अधिकारी कार्रवाई की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते भी नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बादलपुर कोतवाली का बताया जा रहा है। मैं हका वहाँ से आ रहा था, लालपुरा से आ रहा था। मैं यहीं आ रहा था, क्या नाम है, दादरी। हाँ, तो मैं हका दादरी आने से ऐसे ही मैं पीछे, मेरे पीछे घरवाली बैठी मेरी। हाँ, तो अभी चेन है उसके गले से छीन लिया, पीछे मोटरसाइकिल वाले आते हैं। अच्छा, इतने में गिर गई और फिर मोटरसाइकिल रोकी, इतनी में वो चली गई बात कर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। गौतम बुद्ध नगर में बीते 24 घंटों में 44 नए कोविड के मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 10 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। इनमें से अधिकांश मरीजों में बता दें कि असिम्प्टोमेटिक है ये जो बीमारी है, जिनमें लक्षण कम या दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। अभी तक कोई गंभीर नहीं है। इनमें से 65 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गई है। वहीं शासन के निर्देश पर टेस्टिंग, ट्रीटमेंट,
टीम वर्क और ट्रैकिंग पर जोर दिया जा रहा है। कोविड क्लस्टर को चिन्हित करने का काम भी किया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार का कहना है कि टेस्टिंग को बढ़ाया गया और जिला अस्पताल में 1148 की जांच की गई है, जिसकी संख्या को बढ़ाया जाएगा ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। इसी के साथ आपको बताते चले कि कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 4L1 और 4L2 स्तर के अस्पताल अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। नोएडा के सेक्टर 39 स्थित संयुक्त जिला अस्पताल के तृतीय तल पर कोविड डेडिकेटेड वार्ड भी तैयार किया गया है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है और वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है, तो इसे गाइडलाइन में कैसे शामिल किया जा सकता है। अभी तो शासन की भी TAF से इतना कहा जा रहा है कि टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग पर जोर दिया जाए। तो आपको बता दें कि कोरोना का जो मामला है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। 24 घंटे में 28 नए कोविड मरीज मिले हैं। इसको लेकर अब सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर आ गई है। सभी को चेतावनी दी गई है, गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है और ये जो सिम्टम है किसी में देखा जा रहा है और किसी में नहीं देखा जा रहा है। तो बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा रही है। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में बीते 24 घंटों में 44 नए कोविड के मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 10 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या ने 10 का आंकड़ा पार कर लिया है। इनमें से अधिकांश मरीजों को असिम्प्टोमेटिक है, जिनमें लक्षण दिखाई भी दे रहे हैं या लक्षण नहीं भी दिखाई दे रहे हैं। अभी तक कोई गंभीर नहीं है, लेकिन इनमें से 65 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। आपको बताते चले कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। शासन के निर्देश पर टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग पर काफी जोर दिया जा रहा है। कोविड क्लस्टर को चिन्हित करने का भी काम किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार का कहना है कि टेस्टिंग को बढ़ाया गया और जिला अस्पताल में 1148 की जांच भी की गई है। तो कोविड को लेकर ये जो मामला है, ये जो अपडेटेड खबर है वो सामने आ रही है। जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ ही रहे हैं। तो आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण का जो मामला है वो सामने आ रहा है। 24 घंटे में 28 नए कोविड मरीज मिले हैं, जिसको लेकर अब सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में NPCL बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर बिजली के पोल में करंट उतरने के कारण 2 गाय की मौत हो गई है, जिसके बाद ग्रामीणों में बिजली विभाग को लेकर रोष है। उन्होंने इसकी शिकायत प्रशासन से की है। लोगों का कहना है कि कई बार बिजली के पोल में उतर रहे करंट की सूचना दिए जाने के बावजूद भी बिजली के पोल को ठीक नहीं किया गया, जिसके चलते यह हादसा हो गया। कल को इस करंट की चपेट में आने से किसी और के साथ भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं बिजली विभाग के लापरवाह अधिकारियों को इसकी परवाह भी नहीं है। तो आपको बता दें, ये जो शिकायत है वहां के आसपास के लोगों की है, जहां की बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहां बिजली के पोल में करंट आने से 2 गाय की मौत हो गई है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में NPCL बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही ये सामने आई है, जहां पर बिजली के पोल में करंट उतरने के कारण 2 गाय की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इसके बाद ग्रामीणों में बिजली विभाग को लेकर काफी आक्रोश देखा गया। उन्होंने इसकी शिकायत प्रशासन से भी की। लोगों का कहना है कि कई बार बिजली के पोल में ये उतर रहे करंट की सूचना दिए जाने के बावजूद भी बिजली के पोल को ठीक नहीं किया गया है, जिसके चलते ये हादसा हो गया। वहीं कल को इस करंट की चपेट में आने से किसी और के साथ भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, पर बिजली विभाग के लापरवाह अधिकारियों को इसकी परवाह भी नहीं है, ऐसा उन लोगों का आरोप है।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जिला अदालतों में सोमवार को कोई कामकाज नहीं होगा। इसकी वजह अदालतों में सरकारी अवकाश होना नहीं है। दरअसल आज दिल्ली में वकीलों की हड़ताल है। जी हां, यही वजह है कि दिल्ली के सभी अदालतों में आज कामकाज ठप रहेंगे। कामकाज न होने की बल्कि वकीलों आज राजधानी दिल्ली के सभी जिला अदालतों में किसी भी प्रकार का न्यायिक कामकाज नहीं करेंगे। जानकारी के अनुसार आज यानी कि सोमवार को अधिवक्ता सांकेतिक हड़ताल पर होंगे। बीते 1 अप्रैल को आपको बता दें कि बीते 1 अप्रैल की शाम को अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार नरवाल की राजधानी के द्वारका इलाके में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इस घटना को लेकर अधिवक्ता समाज में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी वजह से राजधानी के सभी जिला अदालतों में आज न्यायिक कार्य से विरत रहने का अधिवक्ताओं ने फैसला किया है। इसके अलावा वकीलों की यह मांग है कि उनकी सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने का अब निर्णय लिया जा रहा है। आपको बता दें कि आज अदालतों में कामकाज ठप रहेगा। आक्रोश में सभी अधिवक्ता समाज दिख रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जिला अदालतों में सोमवार को कोई कामकाज नहीं होगा। इसकी वजह अदालतों में सरकारी अवकाश नहीं है, बल्कि एक वकील की हत्या का ये मामला है। दरअसल आज दिल्ली में वकीलों की हड़ताल है। यही वजह है कि दिल्ली के सभी अदालतों में आज कामकाज ठप रहेंगे। कामकाज न होने की वजह राजधानी दिल्ली के सभी जिला अदालतों में किसी भी प्रकार का न्यायिक कामकाज नहीं होंगे। जानकारी के अनुसार अधिवक्ता सांकेतिक हड़ताल पर होंगे। बीते 1 अप्रैल को ये मामला बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल की शाम को अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार नरवाल की राजधानी के द्वारका इलाके में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इस घटना को लेकर अधिवक्ता समाज में काफी रोष देखा जा रहा है। इसी वजह से सभी राजधानी के सभी जिला अदालतों में आज न्यायिक कार्य से विरत रहने का अधिवक्ताओं ने फैसला ले लिया है। पिछले कुछ दिनों की तरह आज का मौसम भी दिल्ली सहित आसपास के क्षेत्रों में सुहाना रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद बहुत कम है। भारत मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को भी बादल छाए रहेंगे। दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। आज के मौसम को लेकर आईएमडी की ओर से एक जारी पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। दिन में हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि का प्रकोप देखा जा सकता है। तो ये मौसम का बदलता मिजाज है दिल्ली एनसीआर का, जहां की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आईएमडी ने ये तमाम जानकारी दी है। फिलहाल के लिए दिल्ली एनसीआर के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे ओंकार न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।